दुर्गा नाम की महिमा अपरंपार। उत्कर्ष चौबे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में दुर्गा शब्द का परिचय कराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सा दुर्गा मेनका कन्या दैन्य दुर्गति नाशनी, अर्थात ऐसी देवी दुर्गा हिमालय व मेनका की पुत्री दीनता व दुर्गति का नाश करती हैं। दुर्गति निवारण, दुर्गम नाशयति या नित्यम, तथा दुर्गमासुर, जिसे काशी खंड में दुर्गासुर कहा गया है, उसका नाश करने के कारण ही भगवती का नाम दुर्गा के रूप में त्रिलोक विख्यात हुआ है। ऐसी भगवान विष्णु की शक्ति नारायणी ततो दुर्गा हरि शक्तिर हरिणा परिकीर्तिता का यह दुर्गा नाम परम मंगलमय व परमानंददायक होने के साथ ही साथ महामंत्र भी है। रुद्रयामल तंत्र में भगवान रुद्र देवी से दुर्गा नाम के महात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, त वर्गस्य तृतीयो वर्ण पंचम स्वर संयुत क वर्गस्य तृतीयो वर्णो वह्निस्तस्योपरि स्थित द्वितीय स्वर संयुक्तम नामेदं परिकीर्तितम आरोग्यस्य संपेतिर्ज्ञानस्य च महोदयी नामेदं परमो हेतुर्मुक्तये भवसंगिनां कली काले विशेषेण महापातकी नामपि निस्तार बीजं विज्ञेयं नाम संस्मरणं प्रिये परदाररतोऽपि स्यात् परद्रव्यापहारक सोऽपि पापात् प्रमुच्यते यदि स्याद् अतिपातकी ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुरु अंगनागम एतेभ्योऽपि विमुच्येत यदि नाम स्मरेत् सुधी। अर्थात हमारे संस्कृत वर्णमाला में त वर्ग का जो तृतीय वर्ण द व पंचम स्वर वर्ण अर्थात उ के साथ संयुक्त होकर क वर्ग के भी तृतीय वर्ण अर्थात ग के साथ अग्नि के बीज मंत्र अर्थात र के रेफ को जोड़कर द्वितीय स्वर वर्ण आ के साथ जुड़कर आरोग्य, संपत्ति व ज्ञान को प्रदान करने वाला तथा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम के इस भव बंधन के चक्र से पार कर मुक्ति प्रदान करने वाला दुर्गा नाम है। कली काल में विशेष रूप से यह नाम महापातकों को भी निस्तार करने वाला बीज स्वरूप नाम महामंत्र है। पर किया गमन करने वाले तथा पराई वस्तुओं का हरण करने वाले भी पापी मुक्त हो जाएंगे, यद्यपि अति पातक ही क्यों न हो। महापातक से भी भयंकर अति पातक होता है। कैसे? जो ब्राह्मण की हत्या करते हैं, सुरापान करते हैं, चोरी करते हैं तथा गुरु पत्नी का गमन करते हैं, ऐसे महापातकी कुकर्मी भी यदि इस भव सागर से पार करने वाली दुर्गा नाम का स्मरण करेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। इसी विषय को प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने वचनामृत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही जगदम्बा के नाम पर विश्वास देने पर जोर देते हुए कहा है, जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे, वो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी न करूंगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। इतना कहकर ही ठाकुर जी दुर्गा नाम की महिमा विषयक आमी दुर्गा 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 बोली ज्योति माँ मरी भजन गाते हुए भावाविष्ट हो गए। उक्त गान का भावानुवाद निराला जी ने इस प्रकार किया है। दुर्गा दुर्गा अगर जपो मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखें कैसे नहीं तारती हो तुम करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण। रुद्रयामल तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि दुर्गा नाम के जप की महिमा मैं क्या ही कहूँ। दुर्गा नाम का पाठ करने के कारण ही मुझे पंचानन कहा जाता है, अर्थात भगवान के पांचों मुख
जो पांचों आमनायों के प्रवर्तक हैं, उन सबके ज्ञान का स्रोत दुर्गा नाम का जप ही है। दुर्गा मूलतः एक महान शक्ति का नाम है। ब्रह्मा ने इस नाम के जप से ही सृजन की शक्ति प्राप्त की। शिवजी इस नाम के स्मरण से ही अपनी उच्च अवस्था तक पहुंचे और यह नाम स्व क्षेत्रों से संबंधित देवताओं की भी शक्तियों का मूल रहस्य है। जो अंत काल में इस नाम के स्मरण से अपनी उच्च अवस्था तक पहुंचेंगे और जो अंत काल में इस नाम का स्मरण करेंगे, उसे देवी के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, भले ही वह जीवन भर महापाप ही क्यों न करे। दुर्गा नाम जपो यस्य किम तस्य कथयामि ते अहम पंचानन कांते तज्जपादीव सुव्रति। भगवान शिव आगे कहते हैं कि दुर्गा नाम के समान संसार में कोई नाम नहीं है, इसलिए उत्तम साधकों द्वारा इसका सतत स्मरण किया जाता है। न दुर्गा नाम सदृशम नाम अस्ति जगति तले तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्मर्तव्यम साधकोत्तमई। साधकों के द्वारा इसी नाम का जप क्यों किया जाता है? इसका मूल कारण है कि यह मुक्तिदायक नाम है। यह तारक महामंत्र है। भगवान व्यास जैमिनी महर्षि से दुर्गा के नाम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि भगवान शिव की वाराणसीपुरी जो मुख्य नगरी है, वहां जिस तारक मंत्र से भगवान भूत भावन विश्वेश्वर मुक्ति प्रदान करते हैं, वह दुर्गा नाम का तारक मंत्र है। इसी मंत्र से भगवान शिव वहां के ससक मसक आदि निम्नतम कोटिगत योनियों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवती दुर्गा का नाम मात्र ही सभी मंत्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका प्रमाण भगवान श्री रामकृष्ण एकाधिक बार वचनामृत में देते हैं। बार बार वह दुर्गा नाम को तारक मंत्र बताते हुए इस मंत्र में अनुराग होने की बात कहते हैं। नाम में अनुराग होने से ही सब कुछ होना संभव है। भगवती दुर्गा को ही मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। उनकी दुर्गा नामक तारक मंत्र को भगवान शिव वाराणसीपुरी में मुक्ति दान हेतु जीवों को प्रदान करते रहते हैं। दुर्गेति तारकम ब्रह्म स्वयं करणे प्रयच्छति। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, वे सब काशी में मरकर भगवान शिव से दुर्गा का तारक मंत्र सुनकर भगवती के अंक में मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवती इस तारक मंत्र में दीक्षित जीवों के कर्म पास खोलकर परम गति प्रदान करती हैं। ऐसा शास्त्रों का वचन मात्र ही नहीं, अपितु अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन कर प्रमाणित है। माया तंत्र में दुर्गा नाम का प्रभाव बताते हुए कहा गया है कि द्वयाक्षर दुर्गा मंत्र का जप करने वाले को किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। दुर्गेति द्वयक्षरम मंत्रम जपतो नास्ति पातकम। तो वहीं मुंडमाला तंत्र में भगवान सदाशिव दुर्गा नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दुर्ग शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे दैत्य, महाविघ्न, भवबंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यम दंडानुसार कष्टकारी भोग और बार बार जन्म लेने का महान भय और रोग। आकार शब्द इन सब का नाश करने वाला है, अतः इन सब का हनन करने के कारण ही देवी को दुर्गा कहा जाता है। दुर्गो दैत्ये महाविघ्ने भवबंधे कुकर्मिणी शोकी दुखी च नरके यम दंडे च जन्मिनी महाभयी च रोगी चाप्या शब्दो हंत्रिवाचक एतान हंतीव या देवी सा दुर्गा परिकीर्तिता। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवती के नाम का निर्वाचन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि दुर्गा नाम में दकार दैत्यों के नाशक का द्योतक है, उकार विघ्न नाश करने वाला है, रेफ रोगनाशी है, ग कार पापों का नाश करने वाला है
आकार भय और शत्रुओं का नाशक कहा जाता है। भगवती के दुर्गा नाम का स्मरण करने, बोलने या सुनने मात्र से ये सब तुरंत नष्ट हो जाते हैं। दैत्यनाशार्थ वचनो दकारः परिकीर्तित ओकारो विघ्ननाशस्य वाचको वेद सम्मत रेफो रोगग्न वचनो गश्च पापग्न वाचक भय शत्रुघ्न वचनश्चकार परिकीर्तित समृत्युक्ति श्रवणाद्यस्या एते नश्यन्ति सत्वरम्। सर्वशास्त्र ज्ञाता भगवान सदाशिव के अनुसार जो व्यक्ति नित्य दुर्गा नाम का 108 बार जप करता है वह धनी, पुत्री, पुत्रवान, ज्ञानी व चिरंजीवी होता है। 1008 जप करने वाला धन, ज्ञान, रोग मुक्ति, बंधन मुक्ति, भय, पाप नाश और संतान आदि सब सुख प्राप्त कर लेता है। नित्य 10,000 जपने वाला निग्रह अनुग्रह में सक्षम होकर कल्प वृक्ष के समान सिद्ध हो जाता है। उसकी क्रोध में मृत्यु और प्रसन्नता में परिपूर्णता होती है। नित्य लाख जप करने वाले को तो ग्रह भी पीड़ित नहीं कर सकते। न उसका ऐश्वर्य घटता है, न उसे सर्पों का भय होता है, न ही उसके आग, जल, चोर, जंगल, पर्वतारोहण, सिंह, बाघ, भूत, प्रेत, पिशाच, शत्रु, दुष्टादि किसी का भी भय रह जाता है। चंद्र सूर्य के समान होकर वह कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। हजारों वाजपेयी यज्ञ का जो फल कहा गया है वह फल मात्र दुर्गा नाम के जप से प्राप्त हो जाता है। वाजपेय सहस्त्रस्य यत् फलम स्यात् वरानने तत्फलम समाप्नोति दुर्गा नाम जपात प्रिय। भगवान शिव अन्यत्र कहते हैं कि धन, यश, आयु, संतति, पोषण आदि का वर्धन करने वाला दिव्य दुर्गा नाम अन्य देवों के हजारों नाम के बराबर है। धनम यशस्यमायुष्यम प्रजापुष्टि विवर्धनम सहस्रनामाभिस्तत्तुल्यम दुर्गा नाम वरानने। यहाँ तक कि लोक प्रसिद्ध भगवान राम का नाम भवतारक है, किंतु वे श्री राम ने भी इन तारिणी दुर्गा के नामों को जपकर ही मंत्र सिद्धि प्राप्त की है। मान धात्री प्रमुखा सर्वे रामो दासरथिस्तथा प्रजप्य तारिणीं दुर्गाम मंत्र सिद्धिम वाप्युनु। इतना ही नहीं, रावण वध के लिए श्री राम को भी ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अकाल बोधन कर भगवती दुर्गा के ही शरणापन्न होना पड़ा था। ऐसा वर्णन बृहद धर्म पुराण, कालिका पुराण, देवी पुराण, महाभागवत, महाकाल संहिता, काली विलास तंत्र आदि ग्रंथों में विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। मुंडमाला तंत्र में तो अन्यत्र कहा गया है कि दुर्गा का भजन, स्मरण और जप तत्काल मुक्ति देने वाला है। भजित दुर्गाम स्मरित दुर्गाम जपित दुर्गाम शिव प्रियाम तत्क्षणात् देव देवी श्री मुच्यति भव बंधनात्। मार्कंडेय पुराण में लिखित श्लोक दुर्गे स्मृता हरसि भीषिमसीस जंतो स्वस्थै स्मृता मतीव शुभम ददासी को भी हम सभी भली भांति जानते हैं। महामुनि मार्कंडेय कहते हैं कि दुर्गा नाम के स्मरण मात्र से ही भवानी भक्तों के भय को हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा उनका चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी वृद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता व भय मुक्त करने वाली देवी दुर्गा के सिवा और कौन है जिनका मात्र हृदय सदैव सबका मंगल करने के लिए मचलता रहता है। ऐसी विश्व प्रसविनी दुर्गा के स्मरण मात्र से हम लोगों का कल्याण हो जाता है। पद्म महापुराण में सोती जागती, उठती बैठती, हर समय दुर्गा जप करने वाले को भव बंधनों से मुक्त बताया गया है। इसका बड़ा ही सुंदर भोजपुरी भावानुवाद पूर्वांचल में लोकप्रिय है। महिलाएं गाती हैं,
उठत बैठत सगरो जप दुर्गा माई के नाम हो। खाए के पिए के उहे जुटई हैं बाटे उनके सब हाथ हो। सोवत जागत भजते रह सोवत जागत भजते रह दुर्गा माई के नाम हो। मरत जियत कबो न बिसराव उहे मुक्ति के धाम हो। प्रातः काल में 2 अक्षर के दुर्गा नाम का जप करने वाले की आपदाएं वैसे ही नष्ट हो जाती हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। इस दुर्गा नाम की महिमा बड़ी ही अपार है। यह मुक्तिदायक नाम है। यह सांसारिक दुर्गतियों से अपने भक्तों को अर्थात जपने वाले को सहज तार देने वाला सरल माध्यम है। श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी ठाकुर जी ने यात्रा के दौरान दुर्गा नाम की महिमा विषयक एक उक्ति कही है जिसका भावगत अर्थ इस प्रकार है। दुर्गा 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 बोलकर जो भी पथ पर जाए सूल हंसते सूलपाणी उसको बचाने आगे जाएं। दुर्गा बोलकर यात्रा करने पर सूलपाणी महादेव अर्थात शिवजी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। बंगाल में तो यह दैनंदिन जीवन का भाग है। जब भी कोई कहीं जाता है तो उसकी यात्रा की मंगल कामना करते हुए दुर्गा दुर्गा कहते हैं। यहाँ तक कि ठाकुर जी की इस उक्ति को आत्मसात कर आज भी रामकृष्ण संघ में तथा संघ से अंतरंग सानिध्यता होने के कारण हम लोग भी निर्विघ्न यात्रा हेतु जय ध्वनि के अंत में जय श्री श्री दुर्गा माई की जय का उद्घोष करते हैं। वचनामृत में अन्यत्र हम पाते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण दुर्गा नाम को महिमा मंडित करते हुए साधक राम प्रसाद के एक भजन को गा रहे हैं। यद्यपि कखनो विपद घटी श्री दुर्गा शरण करियो संकटी तराई दिए भार सुरथ राजार लखो असी आघाते प्राण गैलो ना श्री दुर्गा नाम भूलो ना भूलो ना भूलो ना। अतएव भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कभी भी किसी भी दशा में श्री दुर्गा का नाम भूलो ना। भूल से भी इस तारणहार नाम को भूलो ना। जब कभी भी विपदाओं में पड़ो तुरंत ऐसी संकट की घड़ी में दुर्गा नाम की नौका का आश्रय विपद सागर में लो। यही वह ऐसी नौका है जो इन आपदाओं से बचा सकती है। जैसा कि श्री चंडी में वर्णित राजा सुरथ की युद्ध क्षेत्र में लाखों तलवारों के भीषण प्रहारों से जीवन रक्षा भगवती ने की है। इसलिए दुर्गा नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद विभु नामक एक राजपुत्र का प्रसंग संदर्भित हुआ है जो संभवतः बृहद धर्म पुराण चंडी मंगल व अभया मंगल में वर्णित श्रीमंत सौदागर का है। पौराणिक कथानुसार श्रीमंत के पिता धनपति सौदागर मां चंडी की उपेक्षा कर श्रृंगल द्वीप व्यापार करने चला जाता है तथा वहां के राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है। कई वर्ष पश्चात उसकी भक्तिमती पत्नी उसके पुत्र श्रीमंत को पति की खोज में मां चंडी की पूजा अर्चना आदि कर भेजती है। श्रीमंत श्री दुर्गा का स्मरण कर पिता की खोज में यात्रा आरंभ करता है। सागर मार्ग में उसकी नौका डूब जाती है तथा मां दुर्गा नाम की अतुल प्रभाव के कारण समुद्र में डूबने पर भी उसके प्राण नहीं जाते। इन संकटों का सामना करते हुए वह गंतव्य स्थल पर पहुंचता है। सिंगल द्वीप में युद्ध के दौरान लक्ष्य 80 आघातों के बावजूद भी भगवती के अनुग्रह से वह विजयश्री के रूप में पिता व अर्जित धन सहित सिंगल द्वीप की राजकुमारी द्वारा पहनाए वरमाला पहने लौटता है। इसी गीत के प्रारंभिक पदों में तंत्रों में निर्दिष्ट समुद्र मंथन के क्रम में भगवान शिव द्वारा कालकूट विष के पान करने तथा भगवती का तारा महाविद्या के रूप में अवतरित हो विश्वेश्वर को अपना पेय पान कराकर हलाहल की ज्वाला को शांत कर नीलकंठ के रूप में आशुतोष के नव जीवन के रक्षण की ओर इंगित किया गया है। श्री दुर्गा शरणे
समुद्र मंथने विस्पाने विश्वनाथ मरलो ना, श्री दुर्गा नाम भूलो ना, भूलो ना, भूलो ना। भगवती के इस दुर्गा नाम का महात्म कितना प्रभावशाली है कि भगवती ने इसे स्वयं अपने द्वारा ही प्रकाशित किया है। सन 1901 में महामाया जब मातृत्व की प्रसार हेतु देवी श्री मां शारदा के रूप में लीला करते हुए स्वामी जी द्वारा अनुष्ठित मठ की प्रथम दुर्गा पूजा के लिए बेलूर पधारी थीं, तब उनकी भागवती लीलानुसार अनायास ही घनघोर वर्षा, तूफान और साथ ही ओलावृष्टि होने लगी। मातृ सहचरियां, साधु, ब्रह्मचारी, भक्त व कर्मचारी सभी भयभीत हो गए कि दुर्गोत्सव के समस्त आयोजन पर पानी फिर जाएगा। तभी स्वामी जी की जीयंत दुर्गा अर्थात जीवंत दुर्गा श्री मां ने दुर्गा नाम का अनवरत जप करना आरंभ किया, जिसके अद्भुत प्रभाव से प्रलय सदृश आंधी तूफान व भयंकर वृष्टि बंद हो गई। तभी तो पिछला तंत्र में दुर्गा नाम महामंत्र सर्व मंत्रोत्तमोत्तमम कहकर दुर्गा नामक महामंत्र को सभी मंत्रों में उत्तम से भी अति उत्तम कहा गया है। इस दुर्गा नाम के महात्म्य को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि आज भी जब हम कली के अश्वमेध यज्ञ दुर्गा महापूजा की षष्ठी तिथि को कल्पारंभ के समय संकल्प लेती, तब संकल्प के पश्चात ही षष्ठ्याम तिथावारभ्य महानवमीं यावद प्रत्येक दिवस अष्टोत्तर शत केवल दुर्गा नाम के जप का संकल्प महापूजा के अंग स्वरूप लेते हैं। महापूजा में न जाने कितने ही वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक मंत्रों का अथाह पाठ व जप होता है, किंतु इस नाम की इतनी महत्ता है कि माया बीज युक्त मंत्र सहित स्वपुराणोक्त विधि अवलंबित मंत्र के अनेकों बार जप करने के बाद भी 108 बार दुर्गा नाम का जप करना आवश्यक है। इसलिए भागवत में कहा गया है कि जीवन तभी सफल जानना चाहिए जब दुर्गा नाम का स्मरण हो जाए। तदैव जन्म साफल्यम दुर्गा स्मरणमस्ति चेत। इसलिए देवी अथर्व शीर्ष में स्तुति की गई है उन दुर्गा देवी की जो बड़ी दुर्गम है। उनको संसार सागर से दड़ा हुआ मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि मुझे भी वह भव सागर से तार दें। इसी पर भगवान शिव कहते हैं, वही दीर्घायु है, वही सुखी है और वही वाक्यपटु भी है, जिसने श्रद्धा से अथवा अश्रद्धा से भी दुर्गा का नाम लिया है। अंततः इस महामंत्र दुर्गा नाम के लिए नेति कहते हुए मुझे पवन देव का कामदेव के प्रति कहा गया यही वाक्य याद आगे रहा है कि विपत्ति आ गई है तो महामाया दुर्गति नासनी दुर्गा का स्मरण करो, दुर्गा का स्मरण करो, जिसके फलस्वरूप प्रलयंकर के तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म होकर भी वह अनंग हुए हैं। पुनः मुंडमाला तंत्रोक्त शिवजी के वचनानुसार यह अचूक रहस्य है कि दुर्गा के ज्ञान के बिना किसी भी पूजा और जप का कोई फल नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव भी दुर्गा प्रतिमा के रहस्य को उद्घाटित करते हुए आधार काष्ठ अर्थात काठामों में स्थित अन्यान्य देव विग्रह की उपस्थिति के विषय में कहते हैं, देखो, जिसे भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त हो गई उसे सब कुछ प्राप्त हो गया, सभी की कृपा प्राप्त हो गई, उसे गणेश अर्थात निर्विघ्न कार्य, कार्तिकी अर्थात अथाह पराक्रम व विजय, सरस्वती अर्थात ज्ञान, लक्ष्मी अर्थात धन आदि सभी कुछ माँ दुर्गा की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। दुर्गा ही परमो मंत्रो, दुर्गा ही परमो जपः, दुर्गा ही परमं तीर्थम, दुर्गा ही परमा क्रिया, दुर्गा ही परमा भक्ति, दुर्गा मुक्ति महितले। अर्थात दुर्गा ही सर्वोच्च मंत्र है, दुर्गा सर्वोच्च जप है, दुर्गा सर्वोच्च तीर्थ और सर्वोच्च क्रिया है, वह परम भक्ति की प्रकृति और इस पृथ्वी पर सर्वोच्च मुक्ति की प्रकृति भी है।
बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षमा, दया, पुष्टि, शांति, लक्ष्मी और मति, ये सभी वास्तव में दुर्गा ही हैं। सभी सर्वोच्च वैदिक और तांत्रिक क्रियाएं ये वास्तव में दुर्गा ही हैं, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। दुर्गा का जप भी उनसे भिन्न नहीं है, क्योंकि नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। माँ दुर्गा के चरणों की पूजा करो और दिन रात सदैव दुर्गा का स्मरण करो। दुर्गा दुर्गेति दुर्गेति दुर्गा नाम परम मनुम यो जपेत सततम चंडी जीवन मुक्त समानव महोत्पाती महारोगी महाविपदी संकटे महादुखी महाशोकी महाभय समुत्थिते यः स्मरेत सततम दुर्गाम जपेद यः परमं मनुम स जीवलोके देवेसी नीलकंठवत माप्यनुयात। दुर्गा नाम ही परम आधार है, जो समस्त दुर्गतियों से निवारण करता है। महोत्पात, विषम शोक, महामारी प्रभृति महारोग, अत्यंत विपदाओं व भयंकर संकट में सदैव दुर्गा नाम का स्मरण करते हुए महिषमर्दिनी की शरणापन्न होना चाहिए। जो भी श्री श्री चंडी के इस दुर्गा नामक महामंत्र को सतत जपता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस लोक में नीलकंठ भगवान शिव की सायुज्यता को प्राप्त करता है। अतएव स्मर स्मरण महामायाम दुर्गाम दुर्गति नासिनीम स्मर स्मर महामायाम दुर्गा दुर्गति नासिनी।